20 इंपॉर्टेंट की सीरीज में 16वां वीडियो पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर। ज्योग्राफी से खासकर हम देखेंगे क्या होता है वो वार्म ओशियन करंट। जब भी वार्म ओशियन करंट आती है, टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड एरिया में राइज होता है। व्हेन कोल्ड करंट, जब कोल्ड करंट आती है टेम्परेचर गिर जाते हैं। गल्फ स्ट्रीम रेज द टेम्परेचर नियर द ईस्टर्न कोस्ट। गल्फ स्ट्रीम जो होता है नॉर्थ एरिया में, ईस्टर्न कोस्ट में टेम्परेचर बढ़ाता है। कुर्सी को करंट नॉर्थ ईस्ट एरिया होता है। वेलिंग एरिया जो वेलिंग होता है जहाँ टू करंट मीट करता है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिशिंग, जब जहाँ पे टू करंट एक दूसरे के साथ मिलता है, सबसे बड़ा फिशिंग ग्राउंड बनता है। अर्थ के जब अर्थक्वेक नियर द वाटर बॉडी होता है, अबाउट 20 से 30 मिनट मैसिव वेव क्रिएट करता है, उसे सुनामी कहते हैं। सुनामी भी जेमिनम सुनामी को ही हार्बर वेव के नाम से जाना जाता है। रेड क्ले इज द मोस्ट वाइडली एक्सपोर्ट, जो लाल मिट्टी होती है 38% सी फ्लोर पे फैला है। प्राइमरी मेड का सिलिकॉन और अमोनियम डाइऑक्साइड से बना हुआ है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। कैम्ब्रिज हम्बलडोट ओएसयू एक गोल्ड कोस्ट करंट जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। कोरल रीफ आर अंडर वाटर स्केलेटन से बना हुआ नारकल का वेल्ड में है। हम बात करेंगे रेड सी एक साल्टेस्ट वाटर बॉडी है, जो जब से ज्यादा इवोपोरेशन और लो प्रेसिपिटेशन के ज्यादा बहुत ज्यादा सेरेनाइन है। द हाईएस्ट इवोपोरेशन रिकॉर्डेड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गल्फ ऑफ स्ट्रीम को बताता है। टाइड रिवर पेरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर जो मून को बताता है। मून ग्रेविटी इज लार्जर इफेक्ट, मून इज द इक्वेटोरियल काउंटर करंट इज द ईस्टवर्ड फ्लोइंग विंड ड्राइव। इक्वेटोरियल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देयर आर टू इक्वेटोरियल वर करंट द ईस्ट से वेस्ट की तरफ, नॉर्थ इक्वेटोरियल काउंटर करंट वेस्ट टू ईस्ट से जाता है। ड्यू टू द ट्रेड विंड द ओशियन वाटर ट्रेड विंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द कंटिनेंटल मार्जिन एरिया इज द सबमर्ज एरिया है, जो एवरेज जाना जाता है ज़्यादा जाता है। हम बात करेंगे पेरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल, जो ट्वाइस इन डे होता है। ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन सन और मून के कारण होता है। वन ऑफ द मोस्ट टाइडल पैटर्न, टू हाई टाइड टू लो टाइड इन हर दिन 2 हाई टाइड 2 लो टाइड आता है। रेगुलर इंटरवल में 12 आवर 25 मिनट पे आता है। इट इज ईच डे राइजिंग सीटिंग यहाँ पे 51 मिनट का होता है। हम आगे बढ़ते हुए आगे जानेंगे। हम्बलडोटा एक कोल्ड करंट है जो चिली और पेरू के कोस्ट पे निकलता है। नॉर्थ अटलांटिक करंट वार्म करंट है जो यूनाइटेड किंगडम बेगुला एक कोल्ड करंट है, नामीबिया और अंगोला में आता है। अगुलास एक वार्म करंट है जो मेडागास्कर और मोजाम्बिक के नीचे होता है। लेब्राडोर जो कोल्ड करंट है आर्कटिक ओशियन से साउथ की ओर, लेब्राडोर नॉर्थ ग्रैंड बैंक न्यूफाउंडलैंड वन ऑफ द फिशिंग ग्राउंड है जहाँ कोल्ड एंड वार्म करंट मिलता है। हम बात करेंगे कुर्सी को, एक वार्म करंट है जो टाइड से बनता है। कुर्सी को करंट वार्म वाटर में से बनता है, लोकेटेड वेल में से। आंसर प्रेस ऑफ फेस वाटर जो बताता है। कोरल ब्रीच इज द वाइटनिंग ऑफ कोरल ब्रीच को बताता है। कोरल ब्रीच पार्टिकुलर इंपॉर्टेंट। कुर्सी को करंट इज वार्म ओशियन करंट, एक वार्म ओशियन करंट है जो बताता है बिगिन फिलीपींस से बताता है। लक्षद्वीप इधर ट्रॉपिकल आर्किपिल 36 अटोल कोरल सी को बताता है। हम बात करेंगे मैराइना ट्रेंच जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में। मैराइना ट्रेंच कहाँ है? वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन का पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम डीपेस्ट ओशियन है जो 2250 किलोमीटर से चैनल बर्डीप इसी के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में आता है। आगे बढ़ते और सुनामी जो पावरफुल वेव करता है सी के नीचे, सच वार एपोटिक होता है। हम लानिनो अल नीनो की बात करेंगे। व्हेन ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन, जब ट्रॉपिकल रीजन में साउथ पैसिफिक ओशियन बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर, द ट्रॉपिकल ओशियन बहुत लो प्रेशर देता है, जिससे बहुत दब बनता है सुनामी। इट फीचर कनेक्टेड साउदर्न अल नीनो इज अ फेनोमेनिया। अल नीनो एक ऐसा फेनोमेनिया होता है वार्म ओशियन करंट फास्ट फ्लो, जो वार्म गर्म धाराएं होती है पेरोबियन कोस्ट से 2 से 5 साल में बहती है। द अल नीनो लीड्स टू इंक्रीज ऑफ सी टेम्परेचर के साथ, जिससे सी का सरफेस टेम्परेचर एरिया बढ़ता है और